नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान। आज हम जनपद आगरा के गांव रानीगढ़ी में हैं, जहां पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन लोग मौजूद है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और यहाँ कितने लोगों के आने की संभावना है। आगे मैं लेके चलता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र किसान मोर्चा महामंत्री जगदीश सिंह तोमर जी है, उनसे हम बात करेंगे क्या है यहाँ पर कैसा माहौल है। आज माहौल आप लोगों के हजार है, करीब मैं जानता हूँ कि रात से यहाँ पर 50,000 हमारे नौजवान साथी पूरे देश से आए हुए हैं। 5 घड़ी रामी के अंदर महाराणा सांगर जो हमारे पूर्वज हैं उनकी यहाँ स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन रखा गया है और जो हमारे पूर्वजों को छेड़ा है तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारा जो सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, तो उन्होंने जो व्यक्त किया है उसके उपलक्ष्य में आज घड़ी रामी में एक युवा द्वारा बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन को यहाँ पर कहा किया जा रहा है। कितने लोगों के आगे आने की आशंका? मैं जानता हूँ लगभग जो इस समय जो आने की कौन भी आ रहे हैं, कम से कम 5 से 6 लाख व्यक्ति यहाँ जुड़ने की संभावना है। अभी लगभग 9 बज चुके हैं। यहाँ पंडाल में कितने लोग मौजूद हैं और संख्या कितनी हो सकती है? मैं बता रहा हूँ, अभी तो सब लोग स्नान करने अपनी जो गंतव्य के लिए पहुंच रहे हैं, जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पर नहाने धोने के लिए। अभी 10-20 हजार लोग तो अभी दिखाई दे रहे हैं और आप संख्या तो 12 साढ़े 12 बजे करीब देखना, यहाँ पर 4 से 5 लाख की करीब यहाँ पर संख्या होगी। इस सभा का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये होगा, कम से कम हमारा सनातन धर्म हिंदू है, हमारी एकता है, ये है बहुत अच्छा संदेश होगा। कम से कम हमारे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने देश की रक्षा आज तो आज कम से कम ये संदेश जाएगा कि किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी जाति धर्म का महापुरुष हो हिंदुओं में, उनको अगर छेड़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, ये संदेश घड़ी रामी से, आगरा से, ऐतमामपुर की धरती से ये संदेश जाएगा। इसलिए आज यहाँ पर विशाल आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्रीय लोग बहुत कम संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग बेचारे जो हमारे शुभचिंतक है और सनातनी है, वो सब लोग बाहर से आए हुए हैं, इसलिए कल से आए हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं, परंतु जो क्षेत्र का लोग आएंगे वो 11, साढ़े 11, 12 बजे, क्यों संदेश हम लोगों ने 1 बजे का दिया है, तो 1 बजे के कारण अब देखना है यहाँ पर घंटे भर बाद अधिक से अधिक मात्रा में चारों तरफ क्षेत्र के लोकल दिखाई देंगे। और इस सेवा के लिए भी अभी भी मैं जानता हूँ हमारे अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में और जो हमारे भाई करडी सेना के जो भी हैं यहाँ पर और इनके नेतृत्व निकुंज वगैरह जो भी लगे हुए हैं, इनके नेतृत्व में अभी भी हजारों कार्यकर्ता हर बॉर्डर में, कोई पानी की व्यवस्था में, कोई खाने की व्यवस्था में, हजारों युवा साथी हमारे इस कार्यक्रम के लोकल यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे साथ सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अंशुमन जी, क्या किस तरह का कार्यक्रम का? आप देख सकते हैं हमारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, जो भी तैयारियां थी वो अंतिम दौर में चल रही हैं और संख्या बल में लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्षेत्रीय लोग कम, तो हमारे तो घर में प्रोग्राम है, हम तो ट्रैक्टर ला रहे हैं, मतलब हमारा क्षेत्र किसान ही का क्षेत्र है, तो यहाँ फॉर्चूनर तो चका बाहर से हमारे मेहमान लोग थे, तो हम ये कह सकते हैं बड़ी ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ, जितने लोग यहाँ है उससे ज्यादा तो हमारे लोग होटल में अभी नहाए गए हैं और कछू तो वैसे ही वो जो सम्मेलन है ये 36 बिरादरियों को साथ लेने वाली है और 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले लोग अपना एक गौरवशाली इतिहास पुनः दोहराने जा रहे हैं। गौरवशाली इतिहास इसलिए क्योंकि हमारे पुरखों को गाली दी गई है और पुरखों को ही नहीं। यादव तो ये कहते हैं कि जो वहाँ पर उन्होंने जो बयान किए थे वहाँ से उसको हटा दिया गया तो मामला खत्म हो जाता है। कहाँ हटा दिया? वहाँ से राज्यसभा से हटाने से क्या मतलब? उन्होंने ये कहा है कि संसद के
गाली तुम दोगे, माफी कोई और मांगेगा और उसका अध्यक्ष उसमें सहमति प्रदान करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि देने वाला भी गाली देने वाला भी गद्दार है और दिलवाने वाला उससे बहुत ज्यादा बड़ा गद्दार है। तो दोषी तो दोनों हुआ। अगर सदस्यता अगर रद्द होनी चाहिए तो दोनों की होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए एक चोर पकड़ा जाए, चोरी की हो उसने और दूसरे ने इसको चोरी की संरचना रची हो, तो दूसरा 120 बी का मुजरिम बनाया जाता है और 120 बी के साथ साथ उसमें जो चोरी के जो कर्तव्य होता है उसका भी पूरा धारा में मुकदमा अभियोग कर देता है। अगर रामजी लाल का सदस्यता समाप्त होना चाहिए तो उसका अखिलेश का भी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हुए लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, अगर वही संविधान को खत्म करने की मानसिकता रखेंगे, वही संवैधानिक लोकतंत्र प्रक्रिया में अगर प्रजातंत्र में अगर लोगों को गाली दिलवाने का प्रयास करेंगे, यदि भारत को बांटने का प्रयास करेंगे जात के आधार पर, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। आपको 19 तारीख के आगरा में क्या आने की जरूरत थी? इसका मतलब ये हो गया कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक कम्युनिटी के खिलाफ है। हमारी आज भी ये मानसिकता है कि हमने जो आह्वान किया आज का, वो ये कह रहे हैं कि 36 पादरियों में सम्मेलन है, सबका सम्मान है। हमारे गौरव हमारे पुरखों ने बसाए हुए गाँवों में आप जाइए तो वहाँ भी 7 बरादरी मिलेंगी, 36 बरादरी को मिलेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि दलित को राष्ट्रवाद नोट किया है। हम लोग दलित का संरक्षण देने वाले लोग हैं। हम उस मानसिकता उस मानसिकता उस विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी जाति में जन्मे महापुरुषों को गाली देने, अपमानित करने या उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। इस आप लोग तमाम लोग ये करें, इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज एक हम सबकी सम्मान करते तो हमारा भी सम्मान होना चाहिए। हम सबके पुरखों को जितना मानते उतना हमारे पुरखों का भी सम्मान होना चाहिए। हमारी मानसिकता ये है कि सबका सम्मान होना चाहिए और हम सम्मान को मानते हैं और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारे पुरखों को गाली दिया गया है, हमारे इतिहास को गद्दार बताया गया है और इतिहास ही नहीं अपितु बल्कि उनकी जो नस्लें हैं